मरते हुए कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों का कौन सा सच बताया, जिसे सुनकर दुर्योधन चौंक गया। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। पूरी रणभूमि लहूलुहान हो चुकी थी। युद्ध का सबसे भीषण दिन अपने चरम पर था। अंगराज कर्ण अपने रथ पर खड़ा था। उसका चेहरा रक्त से सना हुआ था, और उसकी आंखों में अब भी वही तेज था। कर्ण के सामने था धनुर्धर अर्जुन, जो इस युद्ध में पांडवों की एकमात्र आशा थी। दोनों धनुर्धरों के बीच मौन फैला हुआ था। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरा। उसी क्षण उसने अर्जुन और श्री कृष्ण की ओर देखा। कर्ण गंभीर स्वर में बोला, थोड़ी देर ठहर जाइए माधव। युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, युद्ध में नियम तब तक है जब तक धर्म है। अब जब धर्म ही टूट चुका है तो अब केवल कर्म बचे हैं। कर्ण ठिठक गया। उसने अर्जुन की ओर देखा, मानो वो कहना चाहता हो कि तुम धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हो। पर शब्द निकलने से पहले ही अर्जुन का बाण धनुष से छूटा। वो बाण जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन के धनुष से निकले तीर ने कर्ण की छाती को भेद डाला। रक्त बह रहा था, पर कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान हार की नहीं, बल्कि सत्य के सामने समर्पण की थी। कर्ण ने अपने कांपते होठों से कहा, अब मैं मृत्यु से नहीं, अपने सत्य से मिलने जा रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगी मित्रों। पर तभी रणभूमि की शांति को चीरता हुआ एक परिचित स्वर सुनाई दिया, कर्ण, मेरे मित्र। वह दुर्योधन था। वह दौड़ता हुआ आया, घुटनों के बल कर्ण के पास बैठ गया। उसने कर्ण का सिर अपनी गोद में रख लिया। कर्ण की आंखें आधी खुली थी, पर उसमें पहचान अब भी बाकी थी। दुर्योधन की आवाज कांप रही थी, मित्र, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं युद्ध नहीं जीत सकता। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, अब युद्ध मेरे लिए समाप्त हो गया है। पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूँ। एक ऐसा रहस्य जो अगर तुम पहले जान जाते तो आज पांडवों का अस्तित्व मिट चुका होता। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोग जो चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, हमारा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग इतना वीडियो देख चुके हैं तो थोड़ा और पूरा वीडियो देखकर ही आप जाइए, क्योंकि भगवान की कथा आधा अधूरा सुनने से फल भी आधा हो जाता है। इसलिए आप पूर्ण फल के भागी बने। तो दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कर्ण वह रहस्य बताता है मित्रों। कर्ण कहता है कि अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। दुर्योधन की आंखें फैल गई मित्रों। कौन सा रहस्य मित्र, कौन सा? कर्ण ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, पांडवों को हराना असंभव नहीं था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी एकता, और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दुर्योधन चौंका, कैसी कमजोरी मित्र? कर्ण बोला, जब तक पांडव एक हैं तब तक कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर तुम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते तो अर्जुन का धनुष मौन हो जाता, भीम का क्रोध व्यर्थ हो जाता, और युधिष्ठिर का धर्म उन्हें बांध देता। कर्ण के स्वर में अब करुणा थी। मित्र, हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चलता है। भीम के भीतर अहंकार है। वह सोचता है कि वही सबसे शक्तिशाली है। अगर तुम उसके सामने कोई ऐसा योद्धा खड़ा कर देते जो उसके बल पर प्रश्न उठाए, तो उसका गुस्सा उसे अंधा कर देता। अर्जुन के भीतर ईर्ष्या है। वह हर पल चाहता है कि कोई भी उससे श्रेष्ठ न हो। अगर तुम उसकी इस भावना को भड़काते, वो अपने ही भाइयों से प्रतिस्पर्धा करने लगता। सहदेव के भीतर भविष्य का भय है। वह जानता है जो होने वाला है, पर वह उसे रोक नहीं सकता। अगर तुम उसे उसकी नीति का डर दिखाते तो वह भीतर से टूट जाता। और नकुल, वो सबसे सुंदर है पर सबसे असुरक्षित। वह हमेशा चाहता है कि लोग उसे पहचाने। अगर तुम उसे उपेक्षित कर देते तो उसकी आत्मा में हीनता भर जाती। दुर्योधन ध्यान से सुन रहा था। कर्ण ने कमजोर होती सांसों के बीच अपनी अंतिम चेतावनी दी, मित्र, अब मैं तुम्हें इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। पांडवों को उनके अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि कृष्ण विजय बना रहे हैं। उनकी रणनीति, उनकी बुद्धि, उनका हर कदम कृष्ण के इशारे पर चलता है। कृष्ण ही वह सूत्रधार हैं जो हर पांडव को सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर तुम कृष्ण को रणभूमि से अलग कर दो तो पांडव दिशाहीन हो जाएंगे।
तुमने कभी समझा ही नहीं मित्र। तुम युद्ध पांडवों से नहीं बल्कि कृष्ण से हार रहे थे। कर्ण ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और कांपते स्वर में बोला, दुर्योधन याद रखना, पांडवों की विजय उनका धर्म नहीं बल्कि उनकी एकता। जब तक वे एक हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, पर एकता जब टूटेगी तब तुम देखोगे सच्ची विजय का क्षण। इतना कहकर उसकी सांस थम गई दोस्तों, और महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा अपने रहस्यों के साथ इतिहास में विलीन हो गया। दुर्योधन वहीं बैठा रहा, मौन, निस्तब्ध और टूटा हुआ। उसके सामने केवल एक सवाल था, क्यों नहीं समझ पाया मैं उस सत्य को जो मेरे सच्चे मित्र ने इतने वर्षों तक छिपा कर रखा। अगले दिन जब सूरज उगा, कुरुक्षेत्र में अब केवल राख थी। कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन अब अकेला योद्धा था, थका हुआ, घायल, पर अब भी जिद्दी। उसने अकेले युद्ध लड़ा, पर हार के साथ उसे कर्ण की बातें याद आ रही थी। एकता ही वह शक्ति है, कृष्ण ही वह सूत्रधार है जो युद्ध को दिशा दे रहे हैं। दुर्योधन हर वार के साथ महसूस कर रहा था कि उसकी लड़ाई अब पांडवों से नहीं बल्कि अपने ही अहंकार से है। वो घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, कर्ण तुम सही थे, मैं पांडवों से नहीं हारा, मैं हारा श्री कृष्ण से, अपनी जिद से। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ गया, पर उसके शब्द हवा में तैरते रहे। जो अपनी एकता को खो देता है वो अपनी जीत भी खो देता है। कुरुक्षेत्र मौन हो गया, सूर्य फिर ढलने लगा और धरती ने अपनी दो महान योद्धाओं कर्ण और दुर्योधन को अपने भीतर समा लिया। उनकी कहानी समाप्त हुई और उनका संदेश अमर हो गया। युद्ध तलवारों से नहीं, मन के संतुलन से जीता जाता है मित्रों। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो में आप कोई अपना राय देना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी आप अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।